नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माटी के मूर्ते की भूमिका। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित ये माटी के मूर्ते में जो भूमिका है उसको आज हम लोग देखेंगे। भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका से यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग भूमिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने इस भूमिका में क्या कहा है। नवीन संस्करण है और इस नवीन संस्करण में रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि यह माटी के मूर्ते सोने के मूर्ते सिद्ध हुई। 6 साल में इसकी 60,000 प्रतियां बिक चुकी। तो ध्यान में रखना है कि 6 साल में 60,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है, रजिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो माटी के मूर्ते में संकलित पात्र थे तो पहले से 11 थे और उसमें एक नए पात्र को जोड़ा गया था। वो पात्र कौन थी? तो रजिया थी। क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी। इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी। ये प्रश्नात्मक शैली में भूमिका में लिखते हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। गंगा दशहरा 1943 ईस्वी में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने लिखा है, ये माटी के मूर्ते करके भूमिका है। इसमें उन्होंने लिखा है, जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं। माटी के मूर्ते, कुछ मूर्तें जो रखी होती हैं वो कैसी मूर्ति होती है? तो माटी के। यह मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम शैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी ना ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकोड़ ले, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वह है जिंदगी। यह माटी के बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिंदगी के नज़दीक है, जिंदगी से सराबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, शाप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की होती है ना अवतारी देवता की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की यह माटी के मूर्तें, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। जो खुश होते हैं तो क्या क्या होता है वो बताया गया है। इनकी नाराजगी, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। खुश होने पे क्या होता है और नाराज होने पे क्या होता है वो बताया गया है। यह जिंदगी के नज़दीक ही नहीं, जिंदगी में समाई हुई हैं। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है। कहा जा रहा है कि यदि बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि आप उसको भी वंदनीय कहिए, दर्शनीय कहिए, बौद्ध और ग्रीक रोमन को, परंतु हमारे गांव की जो माटी के मूर्तें हैं वो उपेक्षणीय नहीं हैं, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यही निवेदन करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं बाँची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएं, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजक, कैसी प्रज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएं और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायक नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रज्वल और उत्साहवर्धक नहीं। किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गाँव की बुधिया बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते। बताया जा रहा है कि शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम
अपने गांव की बुधिया बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। हम अपने ही गांव में भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई एक बड़े नेता, एक बड़े राजा रानी ऋषि मुनि हैं जो कि हमारे माटी के मूर्ते में हैं, हमारे गांव में हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी के मूर्ति तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी बात में आ बैठे और अपनी मूर्त मुझसे गढ़वा ही ली। ये बैजू मामा के बारे में बताया जा रहा है। और आपको ध्यान में रखना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो अपने ये माटी के मूर्ति को लिखा है वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा है। मैं साफ कह दूं, ये कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। उन्होंने अपने इस संस्मरण को शब्द चित्र कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाए। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए, सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्ति कैसे पूजा पाती है, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी के मूर्ति हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। ये उन्होंने दिवाली 1946 ईस्वी में लिखा है, दिवाली के दिन श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। अब आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो 12 पात्र लगे हैं उनका अनुक्रम क्या है। ये माटी के मूर्ति नाम है। अब देखते हैं इसका अनुक्रम। सबसे पहले रजिया है जिसको बाद में जोड़ा गया था और बाद में जोड़ने की वजह से क्रम में भी उलटफेर हुआ है। तो सबसे पहले रजिया, फिर बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। तो सबसे पहले रजिया आती है और सबसे बाद में बुधिया आती है। दोनों आकारांत शब्द है तो आपको ध्यान रखना होगा। आप ध्यान में रखिएगा क्रम कि रजिया पहले और बुधिया बाद में। तो चलिए हम लोग यहाँ अपना समाप्त करते हैं। माटी के मूर्ति की भूमिका।